विधायक जी, क्या हो रहा है? प्रणाम। साधना न्यूज में आप सब लोग का बहुत स्वागत है। हम हैं प्रेम शंकर सिंह और फिर हाजिर है लेके आपका बढ़िया लग रहा है ना? विधायक जी, क्या हो रहा है? ये ऐसा प्रोग्राम बा कि हम आप लोग को एक एक विधानसभा में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के विधायक जी अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया है। ठाकुरगंज गए, किशनगंज गए और कोचाधामन, और अब बारी है बहादुरगंज की। कहाँ की? बहादुरगंज की। आपको दिखाएंगे कि बहादुरगंज विधानसभा में कैसे खेतवे में बना दिया है अस्पताल, जहां ना डॉक्टर है और ना मरीजे है। कौन से पुरनका पुल पर बना है नयका पिलर, यहाँ आकर जनता भी खोल रही है मुंह और बता रही है विधायक जी के नयका गाड़ी का राज। यहाँ जनता है कि सड़क पर चलने का आदत में नहीं रखी है, पनिये में चलने का आदत जो पड़ गया है। और विधायक जी हैं कि सुस्ताते रहते हैं गद्दावल सोफा पर। सब दिखाएंगे, पूरा पोल खोलेंगे एक एक करके विधायक जी के गोलमाल और जनता के सवाल। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। विधायक जी, क्या हो रहा है? किशनगंज जिला में बहादुरगंज विधानसभा के आपन अलगे पहचान है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा ई विधानसभा का सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। बहुत धान और जूट के तो यहाँ खूब खेती होता है। जरा आपको इस विधानसभा क्षेत्र का परिचय करवा देते हैं। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र का राजनीति की दृष्टिकोण से किशनगंज जिले में खास महत्व है। अल्पसंख्यक माने जाने वाले मुस्लिम वोटर यहाँ बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहाँ की राजनीति में अल्पसंख्यकों की भूमिका और उनका योगदान खास है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत नेपाल सीमा पर बसे होने की वजह से बहादुरगंज का खास महत्व है। धान और जूट यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ और बरसात के मौसम में जमा होने वाला पानी। यहाँ इतना पानी जमा हो जाता है कि सालों भर हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है। लिहाजा यहाँ के किसान जूट की खेती के भरोसे जीवन यापन करते हैं। बहादुरगंज विधानसभा में अपराध का ग्राफ काफी ऊपर है। नेपाल सीमा पर बसे होने की वजह से तस्करी का ये मुख्य अड्डा है। नए परिसीमन के बाद बहादुरगंज विधानसभा की भौगोलिक स्थिति में बदलाव हुआ है। टीघल बैंक प्रखंड से ज्यादातर पंचायत ठाकुरगंज विधानसभा में चले गए हैं, जबकि 13 गांव प्रखंड की कई पंचायत जो पहले अररिया में थी अब बहादुरगंज में शामिल हो गई हैं। अब्दुल करीम, साधना न्यूज, बहादुरगंज। तो देखे ना, यहाँ खेत में पानी भरा रहता है। अब पानी में तो गेहूं और मक्का तो पैदा नहीं होगा ना, तो जूट के खेती ही एक सहारा बचा। लेकिन खेत तक किसान जाएगा कैसे, और खेत से जूट निकाल के बाजार तक लाएगा कैसे, ये तो समझे में नहीं आ रहा है दादा। आपके भी नहीं आ रहा होगा ना? तो आप खुदे यहाँ के सड़क का हाल देख लीजिए। और बात है कि आपको यहाँ कोई सड़क नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या करे विधायक जी ने ये सड़क बनवाया है। तो ये पनिये में लोग रास्ता बना लिए हैं। ये देखिए कच्ची सड़क पर फटफटिया का हाल कैसा है, कैसे कीचड़वा में पहिया फंस जाता है। शहर होता तो पक्की सड़क होती,
और ये फटफटिया फुर्र से जाती, लेकिन क्या करे भाई, बहादुरगंज है, बहादुरी से चले के पड़ी। सर पर बोझा होगा तो लोग नीचे ही देख के न चलेगा। अब ये आदमी को क्या पता कि चले के वक्त ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब तनी देखिए कैसे भड़बड़ा के बोझा जमीन पर बिखर पड़ा। एक बार और देखिए इस झोपड़िया के मुंडेर का कमाल, कैसे ऊपर से ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने का काम करता है। अब सड़किया का हाल ऐसा रहेगा तो वोटर को 5 साल पहले वाला वादा तो याद आएगा करेगा ना, हैं? और याद आएगा तो विधायक जी के वोटर बिदकेंगे कि नहीं? जहाँ तक विधायक की बात है, विधायक चुनाव से पहले आके घोषणा किए कि रोड बना देंगे, शिक्षा देंगे और हॉस्पिटल बना देंगे, बांध बनवा देंगे। शायद वो दिन हम लोगों को याद है। आज 5 साल बीतने को जा रहा है, लेकिन अभी तक विधायक का हम लोग चेहरा तक भी नहीं देख पाए हैं कि विधायक चाहे तो दुबले हैं या मोटे हैं। विधायक का विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछिए, उन्होंने खुशी क्या दी, बल्कि इस लगभग 5 साल के अपने कार्यकाल में पूरी जनता के साथ उन्होंने घोर अन्याय किया और मजाक किया है। खुशी की बात तो यहाँ है ही नहीं। दलित, शोषित, पीड़ित और समाज के सबसे वंचित लोगों के साथ उनके साथ मजाक किया है। उनके अनाज को उन्होंने खाया है। बीपीएल हो, अंत्योदय हो, किरासन तेल हो, डीलर हो, रोड का काम हो या भी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, इवन के उनका जो विधायक मद का अब किसी भी स्कीम को देख लीजिए, आज जमीन पे नहीं है, खुल्लम खुल्ला लूट मचाया है। खुशी की बात तो है ही नहीं। एक तरह से भी कुछ नहीं, क्या 0% एकदम कुछ भी नहीं है, वो नील है। क्या वादा किए थे पिछली बार? बहुत वादा किए हैं, पुल बना देंगे। जैसे वो यही काम किए हैं कि एक रोड बनाया है, वो भी रोड बनाया ऐसा देखिए, आप देख के आइए रोड कैसा बनाया है वो, यानी बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। खाली टंगटंगी हाट जाने वाली रोड का ऐसा हाल नहीं है, टेढ़ा घाट प्रखंड जाने वाला रोडो खस्ते हलवे है। दूधू नदी पार कर जाना पड़ता है टेढ़ा घाट प्रखंड। लेकिन जरा ये नजारा देखिए ना भैया, इसी को पुल कहना पड़ेगा, मजबूरी है ना। आधा कभी बना था, उतने पर रुक गया, अब देखिए वो टूट रहा है। ये पुल का पूरा हकीकत देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा इस पुल को। ऊपर से तो नया पिलर दिखाई देता है, लेकिन नीचवा का कुछ और हकीकत है दादा। आपको बता दें कि यहाँ अंग्रेज के जमाने का एक पुल था, ये पुलवा टूट गया था और ये पुल के मरम्मती के लिए विधायक जी के फंड से जो पैसा आया, आप लोग देखिए ना कितना मरम्मती हुआ है इस पुल का। बस पिलरवे नया लग गया। और फिर विधायक जी अगर जीत जाएंगे तो शायद बाकी बचा पुल ऐसे ही बनेगा। तब तक लोग आधा रास्ता पुल से और आधा रास्ता तैर कर घर जाएंगे। हम लोग तो कभी खुश नहीं। आजादी का लगभग 63वां साल हो रहा है, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हैं। आज तक हम लोग आजाद नहीं हैं। लेकिन सब हम लोग अभी भी बंधन में हैं। सब नेता लोग आते हैं, भरोसा देते हैं कि आप अब की बार हमको इलेक्शन में वोट दीजिए, इलेक्शन जिताइए, आइंदा आपका पुल का काम करेंगे। लेकिन सब हमको ठग के चले जाते हैं। कहीं रोडवे नहीं बना है तो कहीं आधे पुल बना है। तब वो विधायक जी नतान के कहते हैं कि उनके इलाके में बड़ा काम हुआ है। सुनिए ना विधायक जी की दबंगई, हम इनकी दबंगई का भी पोल खोलेंगे, लेकिन पहले इनके विकास का गाथा सुन लेते हैं। मुख्य रूप से जो हम काम किए हैं वो मदरसा भवन का काम किए हैं, और भारत सरकार का जो पैसा था राजीव गांधी विद्युतीकरण में जो गांव-गांव बिजली हम काम कराए हैं, प्रधानमंत्री सड़क का काम कराए हैं, मुख्यमंत्री सेतु का हम काम कराए हैं, पुल निगम से भी बड़ा पुल हम 3 ठो कराए हैं, और मुख्यमंत्री सड़क योजना से
कई काम हम कराए हैं। ये तो बड़ा काम किए हैं भैया, बहुत विकास हुआ है। इनके जमाने में लोग ऐसा कहते हैं, ये कह रहे थे ना विधायक जी, तो ऐसे थोड़े ना हम आपको छोड़ेंगे। आप भी देखिए ये रोड, ये देखिए टंगटगी गांव से टंगटगी हाट तक जाने वाला सड़क का हाल देख रहे हैं ना, विधायक जी के विकास का हाल। जबकि ई रोड पर पैसा कम नहीं खर्चा हुआ है, भले ही कागजे पर हुआ हो। 2008-2009 में 9,98,000 लगा के ये रोड बनाया गया, लेकिन हकीकत तो जनता को पता है ना। जनता की सुन लीजिए, अब इस रोड की हकीकत क्या है। विधायक के काम से कोई संतुष्टि नहीं, उन्होंने वो दर्शन दिया है आज तक नहीं आया। जब से वो जीत करके गया तो आज तक कोई पब्लिक को दर्शन नहीं दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारा पब्लिक है या नहीं। कुछ नहीं हुआ, विधायक फंड से कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम में तो बहुत वादा किए कि ये करेंगे वो करेंगे, और काम भी दिया, मगर काम यानी कि पूर्ण नहीं हुआ। काम शुरू किया, बस बंदर बांट करके सब खत्म, कुछ ये नहीं, यानी काम कोई काम पूर्ण नहीं हुआ उसका। और टंगटंगी गांव में यानी कि टंगटंगी यानी मुख्य रोड से एक सड़क गई है टंगटंगी हाट तक, जिसमें उसको यानी कि मिट्टी देके उसको यानी कि बेड मसाली डालना था, जिसमें वो मोटा मोटी ऐसा ही मान के चलिए कि 100 मीटर तक दिया बेड मसाली, उसके बाद काम छोड़ दिया यहीं और पैसा बंदर बांट कर लिया, कोई ये नहीं। आप देख रहे हैं ना आप लोग, विधायक जी का ये विकास गाथा। तनी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको विधायक जी की ताकत। अरे भाई, ताकत ही बताते हैं ना विधायक जी अपनी दबंगई को। तो रुकिए, हम तुरंत वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विधायक जी, क्या हो रहा है?